अस्सलाम वालेकुम। फादर एंड सन्स का फादर यानी अब्बा जी और आपका चाचा वीज़े वाला हाजिर खिदमत है। बेटा मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपसे कुछ गुजारिशात करूँगा। अक्सर लोग कहते हैं जी हमने CV भेजी कंपनी में, रिक्रूटिंग एजेंसी में, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप लोग जो बेसिक गलतियाँ चाहे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप उन पे अमल करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि CV हम समझते हैं कि एक पेपर है, झूठ सच जो मर्ज़ी लिख दो, और अगे जड़े ना वो अन्नी के पुत्र बैठे हुए ने, बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं कि जो मैंने कह दिया उस पर अमल कर लेंगे और उसको जो है वो समझ लेंगे कि जो बात मैं कह रहा हूँ यही सच है। ऐसे नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई लोग जो है ना CV बनाते हैं, उम्र होती है 22 साल, तजर्बा होता है 12 साल का, यानी कि 10 साल की उम्र में जब जो है ना उसने काम शुरू कर देता है। कई ऐसे लोग CVs मेरे पास आती हैं, देखो उम्र 22 साल, तजर्बा 8 साल, और कहाँ पे तजर्बा, कहाँ पे चाइनीज़ कंपनी में, बादशाह डैम पे। और भाई कौन सी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जरी जो आपको 12 साल में या 14 साल में नौकरी दे देती है? तो ये कम से कम ये तो ख्याल करें, झूठ बोलते हो थोड़ा सोच लें। एक दफ़ा मेरे पास एक CV आई, वो बच्चे की पैदाइश जो थी वो 2000 की पैदाइश थी, और उसका एक्सपीरियंस जो था 1992 से एक्सपीरियंस शुरू हुआ था, यानी पैदा होने से 8 साल पहले का उसका एक्सपीरियंस शुरू था। उन्हें अपने अब्बा जी की CV पढ़ी, और उसका अब्बा उसी प्रोजेक्ट पे काम करता था जहाँ पे मैंने कभी इसी दौर में काम किया था अपने जवानी के दौर में। तो उसने उसके अब्बे का नाम काटा, अब्बे की जगह पे अपना नाम लिखा और वो CV हमें जमा करवा दी। अच्छा, एक तो ये कि CV पे के ऊपर जो है ना वो आप सच लिखें। जब CV आपकी कंपनी में या किसी शख्स के पास जाती है तो वो CV की बुनियाद पे ही आपको सवाल करता है, ठीक है, उसने उसी में से आपको फेल या पास करना होता। जो काम नहीं जानते आप उसको मत लिखें, उसको मत लिखें कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। जब आपको एक चीज़ नहीं पता उसको मत लिखें, वो फंस जाएंगे। मैं आपको एक मज़ेदार सी बात बताता हूँ। यहाँ लाहौर में प्लम्बर्स के इंटरव्यू चल रहे थे, एक ट्रेनिंग सेंटर, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर। कुछ बंदे, हमने भी, मेरे एक दोस्त का काम था, वो छोटा चाचा आपका, मैं बड़ा चाचा हूँ, वो छोटा चाचा, छोटे चाचे का काम था। तो कुछ कैंडिडेट मैंने भी भिजवा दिए इंटरव्यू के लिए। तो बंदों के फ़ोन आना शुरू हो गया, सर जी यह बड़ा बेवकूफ़ आदमी है जो इंटरव्यू ले रहा है, ये सबको फेल किए जा रहा है, सवाल ही कोई नहीं करता, बस हमें एक बुलाता है, अंदर बुलाता है इंटरव्यू रूम में, बुला के कहता है एक बात करता है, उसके बाद कहता है जाओ। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार क्यों करता पाया? एडी दूरों बंदा आया वे, बंदे लैन वास्ते आया वे, बंदे 5-5 4-4 हज़ार रुपया खर्चा करके इतने आए ने दूसरे शहरों चों, इन्होंने फेल कर जाता वे। मैंने छोटे चाचे को फ़ोन किया, मैं क्या बच्चा जी ये की मसला है, क्यों फेल होंगे जाते बच्चे? ये प्लम्बर ने, वो कहते इन्होंने सवाल ही कोई नहीं पूछता पाया। वो कहता जी सवाल क्या पूछें, एक साइड पे मुख्तलिफ पाइप पड़े हुए हैं, और वो इनको मुख्तलिफ साइज़ के पाइप हैं प्लास्टिक के। वो कहता है कि सिंक से मेन पे आपने कनेक्शन देना, कौन सा पाइप उठाओगे, कौन सा पाइप लगाओगे? बच्चा जब वो पाइप को लेके आता है, वो पाइप कहता है जहाँ रख दो और बाहर चले जाओ। वो पाइप सारे जो हैं वो इलेक्ट्रिक पाइप थे, इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए पाइप थे। जिस बंदे को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक वायरिंग के पाइप और पानी के पाइप जो हैं, सेंट्री के पाइप में क्या फ़र्क है, वो प्लम्बर नहीं हो सकता। तो इसलिए अब मेरे भतीजों काम सीखना शुरू करो, काम सीखो। एवं सब एजेंटा के चक्कर च ना पवो कि भी वो कहते हैं अच्छा वीज़ा का दिया इन्हें इलैक्ट्रीशियन दे, और CV बनाते हैं, एक पेपर लेते हैं इलैक्ट्रीशियन, 2 साल फलानी जगह तक काम किया, 4 साल फलानी जगह तक किया, और तुहानू अगे कर देंगे ने, और फिर तुम फेल हो गया, 5,000-7,000 रुपया किराया खर्च कर दो, वापस आ जाते हो। काम सीखो, सच बोलो, सच नहीं बोलोगे फंस जाओगे। अच्छा, अब आ जाते हैं मशीनों के ऊपर। किसी बंदे से कहें जी हमारे पास डोजर के वीज़े आ गए हैं, ठीक है जी,
आपका वह CV आने शुरू हो जाएंगे। 2 साल मैंने वहाँ काम किया, 4 साल वहाँ किया, ये किया वो किया। उससे पूछे कि भाई वो डोजर की जो है वार्निंग लाइट कौन कौन सी है, काम किया हो तो पता हो ना, पता ही नहीं होता। जो मॉडल पे काम नहीं किया, जिस मॉडल मशीन पे, वो मत लिखें। हमारे यहाँ ये झूठ लिखना की वजह से जो है ना बंदे नाकाम हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों सऊदीया गया हुआ था, वहाँ पे कुछ माइनिंग इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। मुझे 2 CVs आई और सबसे ऊपर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ, एक्सपीरियंस में लिखा हुआ कि मैंने UAE में फ़लाँ कंपनी में काम किया हुआ, और उस कंपनी वो मेरी क्लाइंट थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम UAE कब गए थे? जो मैं फ़लाँ साल में गया था। मैं कहा अच्छा। मैं कहा वहाँ पे इंजीनियर कौन था, वहाँ पे सुपरवाइज़र कौन था? कुछ पता नहीं है। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, झूठ बोलते हो तो सच बोल को देखो कि ये आप पाकिस्तान से बाहर गए ही नहीं हो, और एक्सपीरियंस कहाँ लिखना UAE का। ओ यार कोई खुदा का खौफ करो कि ये फंस जाते हो। वो उसकी CV कंपनी रिजेक्ट कर दी कि वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल में बंदा बैठा था वो उस कंपनी का एक्स चीफ था, चीफ इंजीनियर था। तो ये आप क्या करते हो? अच्छा, फिर ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि 2 कंपनीज़ के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। एक कंपनी पाकिस्तान की होगी, एक सऊदीया की होगी, और दोनों के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वर्डिंग जो है ना वो कॉमा फुल स्टॉप सेम होंगे। वो कॉपी पेस्ट उधर कर दिया। और ये 10 पास जो है ना 10वीं में फेल होते हैं, बाहर कंप्यूटर शॉपों में जाके बैठ जाते हैं, आपका भी खाना खराब करते हैं। और ये CV में क्या लिखा था? और जी मैंने तो नहीं लिखा, वो तो उसने लिख दिया जिससे CV बनवाई थी। तो अल्लाह के बंदे, ये CV का मतलब ये है कि जो आप जानते हैं, जो किया है वही लिखना है, को झूठ नहीं लिखना। झूठ लिखो तो फंस जाओगे। तजर्बे को आप नहीं दे सकते धोखा, तजर्बे को धोखा नहीं दे सकते। अपने आप को धोखा दे सकते, तजर्बे को धोखा नहीं दे सकते। तो बेटा ये ख्याल करें कि ये तो मैंने ये आपको बताया कि CV में जो आप जो गलतियां करते हो ये मैंने आपको बताई हैं। और इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे किसी नई प्रॉब्लम के साथ। मैंने कोशिश करनी है कि आपको सीधा कर देना है कि आपके जो CV रिजेक्शन रेट है या परेशान हैं बच्चे, उनको बताना है कि भाई वीज़े के लिए क्या करना है और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कैसे तजर्बा लेना है, कहाँ से सीखना है। तो ये आप इंशाल्लाह मेरा अगले व्लॉग में आपको मज़ीद किसी टॉपिक पर बात करेंगे।